बसंती, जिसने पहली बार मुझे सांसद बनाकर भारत की संसद में भेजने का काम, एक सांसद के तौर पर मुझे पहचान देने का काम और नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मौजूद है और आपको मालूम है कि यहाँ पर एलजेपीआर का बड़ा कार्यक्रम था, बाज़ाब्ते सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया था। और आपको बता दें कि आज मन से खूब दहाड़े हैं चिराग पासवान, बड़ी बात कह दिए, साफ साफ कह दिया है कि हम लोग काम में लग चुके हैं, चिन्हित किया जा रहा है, पहचान की जा रही है वैसे लोगों की जिन्होंने दगा दिया है, जिन्होंने धोखा दिया है। आपको बता दें कि आज यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मन से बोलते बोलते रुक गए थे चिराग पासवान और उसके बाद चिराग पासवान के गार्ड्स ने उनको घेर लिया था। क्या कुछ ऐसा हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। को जो ये नई जीत, नई ऊंचाई हासिल हुई है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप कार्यकर्ता साथियों को जाता है। ये आप लोगों की देन, ये आप लोगों का संघर्ष, ये आप लोगों का परिश्रम है और ये आप लोगों का विश्वास। अभी जिस शपथ को मैंने पढ़ने का काम किया कि मैं पार्टी के झंडे को कभी झुकने नहीं दूंगा, आप लोगों ने इस शपथ के एक एक शब्द को सत्य कर दिखाया। आज मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई संतोष नहीं कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, उनको ना सिर्फ पार्टी को मिली इस जीत पर खुशी हो रही होगी, बल्कि आप सबकी मेहनत, आप सबके संघर्ष को देखकर एक एक कार्यकर्ता पर वो गर्व कर रहे होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं इतिहास में कतई नहीं जाना चाहता। मुझसे पूर्व में तमाम मेरे वक्ता साथियों ने इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया कि पार्टी को किस दौर से गुजरना पड़ा, कितना पार्टी ने संघर्ष देखा, कितना पार्टी ने धोखा देखा, कितने लोगों ने अपना होने के बावजूद अपनों की ही पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। मैं कतई इतिहास की उन गलियों में दोबारा नहीं जाना चाहता, पर हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इतिहास से सीख लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को अंकित करने की जरूरत है, जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से पार्टी के बुरे दिनों में पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाने का काम किया, जिन्होंने पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के झंडे को बुलंदी से लहराने का काम किया, ऐसे लोगों को आगे लेकर चलने की जरूरत है। आज आप लोगों के समक्ष, मैं पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से और खास तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 3 साल बिना इस बात का लालच किए कि आने वाले दिनों में पार्टी उन्हें कोई पद दे रही है, नहीं दे रही, बिना इस बात की चिंता किए कि क्या वो मंच पर पहली पंक्ति पर बैठे हैं, नहीं बैठे, बिना इस बात की परवाह किए कि तस्वीर में उनको सामने बुलाया जा रहा है कि नहीं, बिना इस बात की परवाह किए कि अखबार में उनका नाम लिखा जा रहा है कि नहीं,
ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर पार्टी को और मजबूती हम लोग को देने की जरूरत है, जिन लोगों ने पार्टी के साथ ईमानदारी से अपना समर्पण दिखाने का काम, और साथ ही में ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो दिखाने के लिए तो पार्टी के साथ रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, पर उन्होंने गणेश परिक्रमा करने के अलावा और कोई काम नहीं। पिछले चुनाव में और इस बात को मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात का विश्वास रखें कि आपके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष धोखा खाया हुआ व्यक्ति है, अपनों से ही मैंने धोखा खाया है। तो कहते हैं ना कि भैया दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसे में इस चुनाव में मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बात का ध्यान रखा कि पार्टी के किस नेता की, किस पदाधिकारी की और तो और किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही। आने वाले दिनों में पार्टी एक एक करके हर एक लोकसभा सीट की समीक्षा करने का काम करेगी और उस समीक्षा में भी इस बात को अंकित किया जाएगा कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीटों पर पार्टी के किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही, बल्कि गठबंधन की भी सीटों पर पार्टी के किस साथी ने, किस कार्यकर्ता ने ईमानदार भूमिका से पूरा समर्पण दिखाने का काम किया। पार्टी जहां उसको पुरस्कृत करने का काम करेगी तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उनको पार्टी से दूर करने का काम करेगी, जिन लोगों ने साथ रहकर दूसरे लोगों की मदद करने का काम। और ये नाम मुझसे छुपे नहीं, ऐसे हर एक नाम को बिहार की 40 लोकसभा में मैं जानता हूं, जिन्होंने चुनाव के दौरान कोई और भूमिका निभाई और अब चुनाव जीतने के बाद संभवतः सबसे पहले फूल माला और मिठाई ये बातें आज आप लोग के समक्ष सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं ताकि मेरे पार्टी के उस जमीनी कार्यकर्ता को इस बात का विश्वास हो कि पार्टी आपके समर्पण पर गर्व करती है, पार्टी आप लोगों की ईमानदारी पर गर्व करती है। और कुछ लोग जो अभी भी दावा करने का काम करते हैं, पार्टी उन लोगों की भी पहचान करती है। सिर्फ ये विश्वास आज आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। साथियों, पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत आप लोगों के समर्पण, आप लोगों की मेहनत की वजह के बिना ये जीत कतई संभव नहीं हो सकती। आज जब देश में नहीं दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा, जब दूसरे देशों में भी जब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सामर्थ्य है कि वो तीसरी बार लगातार चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसे में हर उस दल का भी आकलन हो रहा है जिस दल ने उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। और ऐसे में सबसे मजबूती से अगर किसी पार्टी का जिक्र हो रहा है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी। साथियों, ये सामान्य बात नहीं थी, ये सामान्य परिस्थिति नहीं थी कि एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर विपक्ष ने साम दाम दंड भेद पूरी अपनी ताकत, पूरी अपनी शक्ति लगा दी कि किसी भी तरीके से एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव हराया। उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, गलत नैरेटिव सेट करने का काम किया। उन्होंने हर मन से कभी आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर, कभी लोकतंत्र को लेकर भ्रमित और झूठी बातें फैलाने का काम किया। और ऐसा नहीं है
कि लोग उनकी बातों में नहीं आए। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी इन बातों का असर हुआ। हम लोग के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, जिस प्रदर्शन की हम लोग को उम्मीद की, अपेक्षा थी, वैसा प्रदर्शन नहीं रह पाता। पर ऐसे में मैं जहां अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, तो वहीं बिहार की जनता का भी मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने विपक्ष के झूठ को ठुकराते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और एनडीए की ताकत पर भरोसा करने का काम, और उसका सबसे ज्यादा फल अगर किसी को मिला तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने हमेशा से ये सपना देखा कि पार्टी नई ऊंचाइयों पर जाए। सन 2000 में जब उन्होंने पार्टी का गठन किया, वहां से लेकर जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। 2004 के लोकसभा के चुनाव को पहली बार पार्टी ने लड़ने का काम किया। 4 सांसद उस वक्त हमारे जीत कर आए, उसमें से एक सांसद रामा किशोर जी यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम सांसद एक एक कर 2004 2009 में जरूर हम लोग विपरीत परिस्थितियों से गुजरे, पर उसके बाद पुनः पार्टी ने एक नई ऊंचाइयों को देखने का काम किया, जब 2014 में 7 में से 6 सांसद हम लोग जीत कर आए। और उसके बाद से लगातार पार्टी ने ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। कोई ये नहीं कह सकता भैया कि पार्टी आई धोखे में जीत कर चली गई। हम लोगों ने 14 में भी अपने आप को साबित किया, हम लोगों ने 19 में भी अपने आप को साबित किया। 6 सीटें लड़े, 6 की 6 हम लोगों ने जीतने का काम किया। और 2024 में भी हम लोगों ने पुनः अपने आप को साबित करने का काम किया। 5 सीटें हम लोग लड़े और 5 की 5 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं से हमारी बातचीत चल रही थी, अनौपचारिक बातचीत थी, पर बातचीत में मुस्कुराते हुए उनके समक्ष हमने ये बात भी रखी कि भैया गठबंधन ने हम लोग को महज 5 सीटें दी, 5 की 5 हमने जिता के दी। अगर आप हमको 10 सीटें भी देते तो हम 10 की 10 आपको जिता सकते। ये विश्वास आज की तारीख में गठबंधन के साथियों का भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, आज ये विश्वास गठबंधन के साथी भी हम लोगों पर करते हैं कि 100% का अगर रिकॉर्ड कोई पार्टी बरकरार रख सकती है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हाँ साथियों, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि पार्टी ने जिन सिद्धांतों को, जिन विचारों को आगे लेकर चलने का काम किया, उसी के अनुसार पार्टी ने फैसले लेने का भी काम किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। ऐसे में हमेशा हर मन से मैंने प्रमुखता से जिक्र किया कि किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में एक उस प्रदेश की आधी आबादी, उस प्रदेश की ताकत होती है, तो दूसरी वहां की युवा शक्ति उस देश की, उस प्रदेश की ताकत होती है। हमेशा से मैंने महिलाओं और युवाओं को आगे लाने की बात की। आज मुझे खुशी है इस बात की कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने युवाओं को, महिलाओं को आगे लाने की बात की, बल्कि जब हम लोगों ने टिकट का वितरण किया, जब हम लोगों ने प्रत्याशियों का चयन किया, तो उसमें भी न सिर्फ बिहार प्रदेश ने बल्कि पूरे देश ने देखा कि ये पार्टी सिर्फ महिलाओं और युवाओं की बात ही नहीं करती, बल्कि महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व भी देने का काम करती है। आज हम लोग को गर्व है भैया, महज 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कितने समीकरण कोई इन 5 सीटों पर साध सकता, पर उसके बावजूद इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर युवा और 2 सीटों पर महिलाओं को हम लोगों ने लड़ाने का काम किया। ये भी पार्टी की वही सोच को दर्शाता है जिस सोच के साथ
पार्टी आगे बढ़ने का काम करे। वही साथ हम लोगों ने अनुभव को भी आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। आज मुझे गर्व होता है कि जब मेरे तमाम सांसद लोकसभा जाते हैं और लोकसभा में एक नए बिहार की तस्वीर पूरे देश को दिखाई देती है। एक ऐसे बिहार की तस्वीर जिसको अभी तक अपराध और भ्रष्टाचार के साए में लपेट कर रखा जाता है। अभी तक दशकों से अगर बिहार का जिक्र होता था तो सिर्फ आपराधिक छवि की वजह से होता था, भ्रष्टाचार की वजह से होता था। देश दुनिया के लोगों को बिहार के नेताओं पर, बिहार के सांसदों पर विश्वास नहीं होता। पर आज जब मेरे सांसद बिहार लोकसभा में जब जाने का काम करते हैं तो देश भर के सांसद आकर इनसे मिलते हैं। उन्हें खुशी होती है, गर्व होता है कि ऐसे पढ़े लिखे युवा सांसदों को पार्टी ने मौका देने का काम किया जो बिहार की एक नई छवि को रखने का काम करे। ये वो नए बिहार की छवि है जिसके निर्माण की कल्पना हम सब के नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। ये वो नए बिहार की छवि है जिसकी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर। ऐसे में उस छवि को जब हम लोग संसद में प्रस्तुत करने का काम करते हैं तो पार्टी का सर भी इससे ऊंचा होगा। ऐसे में मुझे खुशी है कि हम लोगों के पार्टी में सबसे कम उम्र की सांसद समस्तीपुर से हमारी सांसद शांभवी चौधरी जी को पार्टी ने मौका देने का काम किया। न सिर्फ ये सबसे कम उम्र की है बल्कि उम्र कम होने के बावजूद जो इनकी जानकारी है, जो इनका अनुभव है, जो इनकी शिक्षा है, जिस तरीके से ये अपनी बातों को रखने का काम करती है, न सिर्फ हमारे प्रदेश की युवा शक्ति का ये प्रतिनिधित्व करती है बल्कि ऐसी आदि आबादी जो महिलाओं से आती है उनका भी मजबूती से प्रतिनिधित्व करने का काम शांभवी चौधरी करती है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से आप लोग शांभवी जी का यहाँ पर स्वागत करें। वही राजेश वर्मा खगड़िया से हमारे युवा सांसद, तेज तरार इनके भाषण को अभी आप लोगों ने सुना, किस खूबसूरती से इन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति की पंक्तियों को कितनी खूबसूरत से इन्होंने आप सबके सामने रखने का काम किया। ये वो शिक्षा है जो आपकी कार्यशैली को और मजबूत करने का काम करती है। ये वो जानकारी है जो आप लोगों की समस्या का समाधान रखने की क्षमता रखती है। ऐसे में मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, इन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया खगड़िया का, जहाँ खगड़िया मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि रही है, तो वही मेरी भी भूमि रही है। आज भी मैं इन्हीं का वोटर हूँ, इन्हीं को वोट करने मैं भी खगड़िया शहर बननी चाहता हूँ। तो ऐसे में राजेश वर्मा जब सदन में अपनी बातों को रखेंगे तो ये उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे जो बिहार के युवा आज भी बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर होते हैं। जो ऐसे युवा जिनको अपने राज्य में अवसर नहीं मिलते, उनकी उम्मीदों को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम राजेश वर्मा करेंगे। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से आप लोग राजेश वर्मा का भी यहाँ पर स्वागत करें। यहाँ पर मौजूद मैंने अनुभव का भी जिक्र किया। 2 बार की हमारी सांसद वैशाली से हमारी सांसद आदरणीय वीणा देवी जी का भी आप लोग जोरदार ताली से आप लोग यहाँ पर स्वागत करें। साथियों, कई लोगों ने कई सवाल मुझ पर उठाए जब टिकटों का वितरण हुआ। कई अपनों ने भी सवाल उठाए और बाहर के लोग तो अक्सर सवाल उठाने का काम करते हैं। पर एक बात मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस बात को गांठ बांधकर चलें कि माफी मांगने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। और अगर कोई इंसान ईमानदारी से पश्चाताप करता है और सही समय पर अगर अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करता है तो हम लोगों को भी
दिल खोलकर अपनाना चाहिए। पर हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि उस पश्चाताप में ईमानदारी होनी चाहिए। शर्त ये होनी चाहिए कि समय रहकर आपको अपनी भूल को सुधारना होगा। जब सारी परिस्थितियां खूबसूरत हो जाए, उसके बाद अगर अब कोई दरवाजे पर आए तो उनके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। ये बात भी हम लोग को स्पष्ट रखनी चाहिए। ऐसे में वीरा जी ने जिस तरीके से पार्टी के साथ बुरे दिनों से ही पार्टी को पुनः मजबूती देने का काम किया और पार्टी के साथ ईमानदारी से इन्होंने पार्टी को दोबारा खड़ा करने में अपना योगदान दिया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग वीरा जी का भी यहाँ पर स्वागत करें। अंत में मेरी कर्मभूमि 10 सालों से जिसका मैंने प्रतिनिधित्व किया, जो मेरी पहचान बना, जमुई की वो धरती जिसने पहली बार मुझे सांसद बनाकर भारत की संसद में भेजने का काम किया, जमुई की वो धरती जहां पहली बार जब मैं नामांकन करने जा रहा था तो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे नामांकन कराने लेकर जा रहे थे। उस धरती से मेरा एक अलग रिश्ता, मेरा समर्पण जमुई के लिए कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी हमेशा रहेगा। ऐसे में मेरे लिए ये बहुत बड़ी दुविधा की बात थी कि जिस धरती ने मुझे 10 सालों तक एक सांसद के तौर पर मुझे पहचान देने का काम किया, मेरे बाद मैं चाहता था कि मेरा कोई अपना ही उस जगह का प्रतिनिधित्व करे। जिस तरीके से एक सांसद नहीं, बेटा बनकर मैंने हमेशा जमुई में काम करने का प्रयास किया, उसी भावना के साथ कोई जमुई कर आगे लेकर जाने का कार्य करे। ऐसे में सर्वसहमति से पार्टी ने भी ये फैसला लिया और हाँ, मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को हम लोगों ने घर से चुनाव लड़ाने का काम किया और मुझे खुशी है कि जमुई की जनता ने भी वही प्यार, वही आशीर्वाद अरुण भारती जी को देने का काम किया, जो प्यार और आशीर्वाद पिछले 10 सालों से उन्होंने मुझे देने का काम किया। और मैं अरुण भारती जी भी उसी भूमिका में आने वाले दिनों में जमुई को लेकर कार्य करेंगे। जिस भावना के साथ मैं कार्य करता था, एक बार जोरदार ताली आप लोग अरुण भारती जी के लिए यहाँ पर बजाने का आप लोग कार्य करें। साथियों, एक एक करके मैं सबका नाम अंत में मैं जरूर लूंगा, पर हाँ, जिनके नेतृत्व में बिहार में हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ने का काम किया, हम लोगों के सफल प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली यहाँ पर बजाने का काम करें। जिनके नेतृत्व में पार्टी ने तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए हम लोगों ने कई बड़े फैसले लेने का काम किया, जिन फैसलों पर अमल करते हुए उन फैसलों को संगठन के माध्यम से धरातल पर उतारने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया। जिस मजबूती से इन्होंने संगठन को पकड़ के रखा, जिस मजबूती से इन्होंने संगठन का विस्तार करने का काम किया, और न सिर्फ मेन बॉडी का बल्कि इनके साथ मैं अपने हर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का भी जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरीके से पार्टी के हर एक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने ईमानदार भूमिका निभाते हुए अपने संगठन का विस्तार करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज पार्टी को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। एक बार जोरदार ताली आप लोग राजू तिवारी जी के लिए बजाने का काम करें और एक बार जोरदार ताली हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्षों के लिए। एक बार सारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े हो जाए, तमाम प्रदेश अध्यक्षों के लिए एक बार जोरदार ताली। युवा के प्रदेश अध्यक्ष, महिला के हमारी प्रदेश अध्यक्ष, छात्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय दल जिन्होंने प्रत्याशियों के चयन में एक अहम भूमिका निभाई, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसके अध्यक्ष हुलास पांडे जी ने एक अहम भूमिका निभाई प्रत्याशियों के चयन में,
और उनको धरातल पर उनकी सोच को उतारने को लेकर एक बार जोरदार ताली सारे प्रदेश अध्यक्षों की। साथियों, अब जब हम लोग इस पड़ाव पर आ गए कि पार्टी ने एक नई मजबूती हासिल की है, पर यह बात हम सबको ध्यान रखना होगा कि ये महज एक पड़ाव है। अभी लंबी लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव सही मायनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को स्थापित करने वाले चुनाव होंगे। उस दिशा में अब हम लोग को आगे बढ़ने का काम करना है। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव की तैयारी में आज से ही हम लोगों को लगना होगा। ऐसे में पार्टी की इस जीत से आप सब उत्साहित हैं। इतना मौका मैं आप लोग को जरूर देता हूं और उत्साहित होना भी चाहिए। अपनी जीत पर पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को गर्व होना चाहिए, पर सिर्फ गर्व होना चाहिए, घमंड कतई नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम लोग अहंकार में आ गए, जिस दिन हम लोग घमंड में आ गए कि भैया हम लोगों से बेहतर कोई नहीं, हम लोगों ने 5 की 5 सीटें जीती, जिस दिन पार्टी के किसी एक भी कार्यकर्ता में ये घमंड आया, उसी दिन से पार्टी की ऊंचाई रुकने लग जाती। इससे पूर्व में कई उदाहरण हम लोगों ने देखे। हमारे पूर्व में भी कई लोगों को अपने ऊपर घमंड था। जब उन लोगों ने पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ने का काम किया, तब भी उनको घमंड था कि उनको कोई नहीं हरा सकता। आज उनके 0 सांसद है और हमारे 5 के 5 सांसद। मंत्री परिषद की जिस कुर्सी पर बैठने का उनको घमंड होता था, आज उसी कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, ये उनके अहंकार की वजह से। इसीलिए इस बात से सीख लेते हुए, कतई कोई अहंकार न रखते हुए, हम सबको उसी ईमानदारी, उसी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। जितनी मेहनत हम लोगों ने पिछले 3 सालों में की है, उससे द्विगुनी मेहनत हम लोगों को आने वाले 1.5 सालों में करनी है, जब तक बिहार में विधानसभा के चुनाव नहीं होगा। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि इस बात की समीक्षा आज से ही शुरू कर दी जाए कि जितने पुराने प्रत्याशी हैं, उन लोगों की भूमिका क्या है। आने वाले दिनों में उन सीटों का चयन भी हम लोग करने लग जाए, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मजबूत दावेदारी हो सकती है, जहां पर हम लोगों के संगठन के माध्यम से जीत का विश्वास हो सकता है। चुनाव में प्रभारियों की भूमिका क्या है, उनसे जानकारी लीजिए, प्रभारियों से जानकारी लीजिए, हमारे जिला अध्यक्षों से जानकारी लीजिए। संगठन के माध्यम से तमाम जानकारी लेकर एक समीक्षा बैठक हर एक जिले में जाकर, क्योंकि हम लोग सिर्फ हम लोग की 5 लोकसभा की बात नहीं कर रहे, हम लोग 40 लोकसभा की बात कर रहे हैं। हर लोकसभा में जिस तरीके से आप लोगों ने संकल्प यात्रा की थी, उसी तरीके से पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष पुनः इस यात्रा पर निकले। इस यात्रा के माध्यम से आने वाले विधानसभा के चुनाव में किन किन और कितनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अपनी मजबूत दावेदारी पेश करनी है, उसका चयन हम लोग करने लग जाए, और कौन कौन संभावित प्रत्याशी हमारे हो सकते हैं, ताकि समय रहते सबको अपने अपने क्षेत्र में तैयारी का मौका मिल जाए। इस कार्य पर अभी से पूरे प्रकोष्ठ के साथ मिलकर हम लोग को उतरने की जरूरत है। साथियों, 2 और महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको आप सबके सामने मैं साझा करना चाहता हूं। 5 तारीख को आप सब उनकी प्रतिमा के सामने हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इस बार भी उसी तरीके से हाजीपुर में ये बड़ा कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, और उनके जयंती दिवस के दिन से ही इस यात्रा की भी हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां पे बिहार के हर एक कोने में जाकर संगठन को और मजबूती विधानसभा के चुनाव के माध्यम से कैसे दी जा सके, इसको लेकर भी चर्चा होगी।
और साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय, इससे पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिक्र किया कि ये हॉल इस सभा के लिए बहुत छोटा है। छोटा हो गया ना? अब इन्होंने कहा कि अगर बापू सभागार भी हम लोग जाते तो वो भी छोटा हो जाता। छोटा हो जाता तो अब अगला कार्यक्रम कहाँ करना चाहिए? कहाँ पे? तो अगला कार्यक्रम पार्टी का 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा और इसके लिए भी आज से ही पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, आप लोग जब जिस भी गांव में जाएं, जिस भी व्यक्ति से मिले, आप सब चिराग पासवान बनकर हर उस व्यक्ति को 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आने के लिए आप लोग आमंत्रित करना शुरू कर दें। बनेगा चिराग पासवान? डीजे में सबको जानकारी, ऐतिहासिक कार्यक्रम गांधी मैदान में होगा। इसके लिए हर किसी को चिराग पासवान बनकर अपनी भूमिका निभानी होगी। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, पहले आप उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोगों की ये ताकत, आप लोगों का ये उत्साह मुझे लड़ने की ताकत देता है, मुझे शक्ति देता है। आप लोगों का बस ये उत्साह हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाकी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। और जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं शेर का बेटा हूँ, मैं झुकूंगा, मैं टूटूंगा। उसी सोच के साथ हम सबको शेर का बेटा बनकर आने वाले रन के लिए अपने आप को तैयार करना है। न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश की जनता भी हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। आज एक और खुशखबरी आप लोग के साथ साझा करता हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहाँ नागालैंड में हम लोगों के 2 विधायक जीत कर आए थे, वहीं पर काउंसलर का भी चुनाव हो रहा था और उस काउंसलर के चुनाव के परिणामों में हम लोगों ने नागालैंड में 2 काउंसलर वहां पर भी हम लोगों ने जीतने का काम किया है। ये भी आप लोगों की जीत है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतनी दूर से आप सब लोग इस अभिनंदन समारोह में आए, एक बार दिल से जहाँ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अंत में एक व्यक्ति का जिक्र किए बिना ये पूरा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। मेरी ताकत, मेरी ढाल, मेरी शक्ति, मेरा सब कुछ मेरी माँ। एक बार जोरदार ताली आप इनके लिए बजाएं, जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना सिर्फ अपने बेटे को ताकत देती रही, अपने आंसुओं को छुपाकर मेरे आंसुओं को पोंछती रही। जिस तरीके से मेरे पिता के साथ एक साई की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रही, उसी ताकत, उसी मजबूती, बल्कि उससे दुगनी ताकत और दुगनी मजबूती के साथ इन्होंने मुझे संभालने का काम किया, मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार जोरदार ताली से। और मैं अपने पार्टी को, तमाम पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करूंगा, जिन लोगों ने आज इस कार्यक्रम को, जिन लोगों ने सफल बनाने का काम किया। यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम, तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है चिराग